पहली बात तो अगर हमने रथ यात्रा निकाली और मंदिर बनाने की बात की तो सबसे पहले कौन सी ज़मीन लेंगे हम? अगर हम फ्रॉड होते तो पहले हम वाटर पार्क की ज़मीन लेते। हमने पहले कौन सी ज़मीन ली? भगवान झूलेलाल के लिए मंदिर के लिए ज़मीन ली। उसके बाद हमने ये क्यों चालू किया कि लोगों का साथ नहीं मिल रहा था। अब 15 लाख रुपए अगर चंदा हुआ है तो 15 लाख रुपए में मंदिर बन जाएगा। मैं 50 लाख देता हूँ, बना के बताए कोई। तो ये हम जो यात्रा निकाली थी हमने 2019 में, 2019 में हमारी यात्रा निकली थी। 2019 दिसंबर में हमारी यात्रा ख़त्म हुई थी और यात्रा गुजरात और कुछ महाराष्ट्र के शहरों में ये यात्रा गई थी। जिस यात्रा के दौरान हमारा उद्देश्य एक ही था कि हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम लोग भाई कुछ चंदा लेना है। हमारा उद्देश्य ये था कि भाई मंदिर बनाना है और हमारे समाज का मंदिर है और भाई सब मिलकर साथ मिलकर इस मंदिर को बनाएं। और जो हमारे झूलेलाल साईं की जागृता कम होती जा रही है दिन पर दिन, तो भाई उसकी जागृता, उनकी जागृता बढ़े। तो इस वजह से हमने रथ यात्रा निकाली थी ताकि हम ये मंदिर भी बना पाएँ। पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भाई जो यात्रा के दौरान जो चंदा हुआ है उससे, यानी जहाँ मंदिर होना चाहिए वहाँ कुछ और है। तो मैं आज लोगों को ये बताऊँ सभी को कि सबसे पहली बात तो मंदिर की जो जगह है हमारी वो 2021 फरवरी में ली गई है। यानी 2019 दिसंबर में यात्रा ख़त्म हुई और 2020 में कोविड लग गया। एक साल था कोविड और कोविड के बाद तुरंत 17 फरवरी को हमने मंदिर के लिए 6.5 एकड़ जगह ली। उसके बाद हमने मंदिर का काम शुरू किया। पर मंदिर का काम शुरू करने के बाद हमको ऐसा लगा कि भाई कोई साथ नहीं दे रहा है और कोई साथ नहीं दे रहा है तो क्या किया जाए। तो उसके में मैंने एक संकल्प लिया कि भाई चलो एक और जगह लेते हैं और एक वाटर पार्क बनाते हैं जो जलगांव में कुछ है नहीं, तो ताकि लोग यहाँ आए और यहाँ से जो पैसा कलेक्ट हो तो मंदिर को हमेशा वो पैसा मिलता रहे। तो उससे मंदिर भी बनेगा, ज़मीन तो हो गई पर मंदिर भी बनेगा और आगे सब कुछ कार्य चलते रहेंगे। तो इसके लिए हमने ये वाटर पार्क की जगह अगस्त में ली 2021 में और हमने ये 2023 में वाटर पार्क रेडी किया। 2023 में हमारा वाटर पार्क चालू हुआ। मगर 2 साल से वाटर पार्क में काम ही चालू है। धीरे धीरे सब चीज़ें, अभी हमने शादी वगैरह के लिए सब बनाया था कि यहाँ पैसा जनरेट होगा तो ही मंदिर बन पाएगा। मैं अकेला हूँ। अकेला होने के कारण ये है कि भाई अकेला इंसान इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, मगर भगवान चला रहा है अपन काम में पीछे। जो भी मैंने वादे किए, जो भी कुछ दिनों पहले मेरा एक वीडियो चला था, जो भी उस वीडियो में वादे हैं, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जल्द वो वादे भगवान आपके पूरे करेगा। क्योंकि मैं तो भगवान पे ही बोल सकता हूँ, क्योंकि वो उनकी इच्छा होगी तभी मैं पूरा कर पाऊँगा। बाकी रही बात, मैंने जो भी चंदा आया, जो भी खर्चा हुआ है, तो 15 लाख रुपए चंदा आया है, 13 लाख रुपए चंदा आया है। इसमें मैंने पूरी डिटेल दी है कि यात्रा कहाँ कहाँ गई, कौन से शहर में गई और किस शहर से हमको कितना पैसा मिला और हमारे अकाउंट में कितना पैसा आया। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी के पास इसके अलावा अगर करोड़ों का प्रूफ है तो वो प्रूफ हमारे सामने लाए, मैं उनके करोड़ों लौटा दूंगा। और रही बात 15 लाख रुपए, अभी तक मैंने सिर्फ यात्रा में 2 गाड़ियाँ, रथ, जो हमने रथ बनाया था वो रथ ही हमने एक ट्रक लिया था, वो बनाने के लिए उसको 10 लाख 8 से 7-8 लाख रुपए लग गए। यानी मैं बड़े सिर्फ इसमें मैंने खर्चे लिखा हूँ, बड़े 3 खर्चे, छोटे मोटे खर्चे तो लिखा ही नहीं हूँ। तो बड़े खर्चों में हमारे ज़मीन छोड़ के 13 लाख रुपए 15 लाख रुपए खर्चा हो चुका है और मैंने पूरा डिटेल दिया है और सब लेखी में दिया है, एक चीज़ लेखी में दिया है। ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ, पर आपको ये सब मैं लेटर दे रहा हूँ कि भाई जो भी पैसा आया है आपके सामने है। इसके अलावा लोगों का कहना जो है भाई करोड़ों रुपए दान आया है, तो उसका प्रूफ मुझे दे, मैं उनका पैसा लौटाने को तैयार हूँ। टोटल पैसा आया है 13,50,000। अभी खर्चा हुआ है 15 लाख। 15 लाख में हमारे जो खर्चे हैं, 15 लाख में जो हमारे 15 लाख के जो हमारे खर्चे हैं ना, उसमें तो हमने एक रथ बनाया है, जिसका रथ जो हमने रथ लिया था वो 5,25,000 की 709 टाटा कंपनी की गाड़ी ली थी, ट्रक।
उसको डेकोरेशन वगैरह किया, साउंड सिस्टम वगैरह लाया गया, 2.5 लाख रुपए खर्चा हुआ। उसके बाद भूमि पूजन हुआ, 100 लोग बाहर से आए थे, जहाँ जहाँ यात्रा गई थी वो लोग सब यहाँ आए थे, तो उनका रहने की व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था, तो ऐसा करके 2 लाख रुपए भूमि पूजन पे खर्चा हुआ। 60,000 रुपये डीजल, भाई आज 3 गाड़ियाँ, इतने सारे शहर, यानी लगभग 63 शहर और 63 दिन यात्रा घूमी, तो उसका भी खर्चा होगा। ऐसे तो खर्चे बहुत होते हैं, पर मैंने तो सिर्फ एक नॉमिनली खर्चा जो लोगों को लग रहा है भाई पैसा आया है, तो वो मैंने सब खर्चा इसमें मेंशन किया है जी। भैया देखिए, हम लोगों ने ना अपने आप लोगों का जो है झूलेलाल वाटर पार्क वो ऐड लगवाया था, तो उसके बाद हमें कॉल्स आए जी। इवन एक कॉल तो पाकिस्तान से भी जी कि हम लोग उस टाइम पर मेले के लिए आए थे, फिर हम लोग कुछ महीने जलगांव में रुके, जी। हमें मतलब ट्रस्ट के नाम पर देंगे दी थे, तो वो लोग जो आज भी कहीं ना कहीं कॉल आते हैं जी जी ट्रस्ट के नाम पर, भाई मंदिर के नाम पर पैसे लिए हैं, लेकिन वो मंदिर अब तक बनाया नहीं। जी। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहते हैं? जिनको लगता है कि मंदिर अभी बना नहीं है और जिन्होंने देनगी दी है, अगर उनको कहीं भी संकोच है तो वो आके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। उनका ऐसा भी कहना है कि नीरज भाई हमारा फ़ोन उठाते नहीं, हाँ। मेरा फ़ोन उठाते नहीं, बोले अभी की बात नहीं, 4-5 साल पहले की बात है। बहुत से लोगों को फ़ोन आए थे कि हमने पैसा दे लिया उनको, लेकिन फ़ोन ही उठाते नहीं, मंदिर बन रहा नहीं हमारा। देखिए 4-5 साल की बात तो 2021 में, तो 2019 में तो यात्रा ख़त्म हुई। जब चालू हो गया तो हाँ, 2020 में तो कोविड था, 2021 में तो हमने ज़मीन खरीदी की थी। अभी ज़मीन खरीदी, आज आप बताओ 6.5 एकड़ ज़मीन की कीमत क्या होगी? अभी मैं कीमत तो बोल नहीं सकता। 6.5 एकड़ ज़मीन की कीमत क्या होगी अभी ये मैं लिख नहीं सकता, बरोबर? कितनी मिली? सर हमने 6.5 एकड़ ये ज़मीन लिया है हमने 85 लाख में। पूरी ये और दोनों मिलेगी क्या? नहीं, ये 3 एकड़ अलग है। पहली बात तो अगर हमने रथ यात्रा निकाली और मंदिर बनाने की बात की, तो सबसे पहले कौन सी ज़मीन लेंगे हम? अगर हम फ्रॉड होते तो पहले हम वाटर पार्क की ज़मीन लेते। हमने पहले कौन सी ज़मीन ली? भगवान झूलेलाल के लिए, मंदिर के लिए ज़मीन ली। उसके बाद हमने ये क्यों चालू किया कि लोगों का साथ नहीं मिल रहा था। अब 15 लाख रुपए अगर चंदा हुआ है तो 15 लाख रुपए में मंदिर बन जाएगा। मैं 50 लाख देता हूँ, बना के बताए कोई। मंदिर का क्या होगा? मंदिर का अभी काम शुरू करेंगे, जैसे जैसे मेरे पास अभी ये वाटर पार्क मेरा सेट हो गया है। अभी यहाँ से जो जो पैसा जनरेट होगा, अभी ज़मीन तो है अपनी, जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। और काम तो शुरू किया था हमने 2 अप्रैल 2021 को मंदिर का काम शुरू किया था। हमने ऊपर काम भी किया है, मंदिर यानी मूर्ति का काम भी शुरू किया, पर कुछ कारणों से वापस 2 महीने में वो काम बंद हो गया। बंद इसके लिए हो गया कि फंड्स कहाँ से आएगा? अगर कोई चंदा नहीं दे रहा है, अगर कोई सबने ठान के रखा है कि हम नहीं देंगे, तो हमको जब घर से ही करना है तो हर कोई अपनी कैपेसिटी देख के करेगा ना। और रही बात, अगर किसको लगता है कि हमने पैसा दिया है और हमारा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है या हमको पैसे वापस चाहिए, तो मैं वे पैसे वापस करने के लिए भी तैयार हूँ। सिद्धी कॉलनीमध्ये मंदिर आहे, ते मंदिर आणि या मंदिरामध्ये काय फरक आहे? ते मंदिर कन्स्ट्रक्शनमध्ये आहे, तेही बांधले जातात आहे। जी, मग हा काय? वो हमारे गुरुजी है बाबा अरदास राम जी, वो उनका मंदिर है। और भगवान झूलेलाल हमारे इष्ट देवता, हमारे भगवान हैं। तो भगवान झूलेलाल साईं का यहाँ पे कोई भी बड़ा मंदिर नहीं है। और हमारा संकल्प प्रभु श्री राम भगवान, हिंगलाज माता और झूलेलाल साईं और गुरुकुल, यहाँ आज कहीं भी गुरुकुल नहीं है। जहाँ आज लो जी, आज जो भी प्रॉब्लम्स, कुछ भी बातें आती है, जो भी चीज़ें होती है, तो आज हमारे लिए गुरुकुल नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि भाई गुरुकुल, हम लोग एक गुरुकुल लाएं जिसमें हम बच्चों को सिखाएं, बच्चों को जो स्कूल में शिक्षा नहीं होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ सिखाएं। उसके बाद बच्चों को वाटर पार्क फ्री करें। यानी हमारा एक ही मकसद है, झूलेलाल वाटर पार्क कमर्शियल नहीं है। लोग उनसे कमर्शियल समझते हैं। यहाँ से जो भी फंडिंग जनरेट होगी वो मंदिर में ही लगने वाली है। मंदिर की किस तरीके से रचना होने वाली है, किस तरीके से प्लानिंग? मंदिर की अभी प्लानिंग भगवान ने चाहा तो अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। पहले वॉल बाउंड्री होगी,
उसके बाद मूर्ति का काम, हॉल का काम, धीरे धीरे हमारी कोशिश ये है कि हम 2, 2.5, 3 साल में मंदिर रेडी करें। पर सबसे बात क्या आ जाती है, फंडिंग की। अब मेरे पास फंडिंग थी, मैंने ज़मीन तो ले ली, मगर उसको बनाने के लिए पैसा तो लगेगा ना। अब पैसा लगेगा तो पैसा जनरेट होगा, तो पैसा लगेगा, काम भी हो जाएगा। अगर मेरे पे 15 लाख रुपए मैंने लिए है अगर, तो 15 लाख रुपए में क्या आएगा आप बताओ? खर्चा, उतना तो खर्चा ही है हुआ है। मगर लेकिन जो कॉल आ रहे थे हम लोगों को, हमने इस बारे में आपको संपर्क करना भी चाहा, तो उनका कहना था कि लाखों की देनगी दी है और उन्होंने वो मंदिर के नाम पर झूलेलाल वाटर पार्क तैयार। जी, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मंदिर और झूलेलाल वाटर पार्क का सब अलग है। लोगों को लगता है ये वाटर पार्क की जगह पे मंदिर बनने वाला था, वैसा कुछ नहीं है। मंदिर की ऑलरेडी जगह अलग है, वाटर पार्क की ऑलरेडी जगह अलग है, उनको पता ही नहीं है। मंदिर की जो जगह है जी, किसके नाम पर है? वो हमारे नाम पे है। आपके खुद के? जी, आपने संस्था के नाम पे क्यों नहीं लिया? अभी संस्था के नाम पे लेने वाले ना। अभी क्या था, पहले हमारी जो झूलेलाल मानव सेवा संस्था थी, उसमें प्रॉब्लम ये थे कि कुछ दूसरे लोग थे, तो वो लोग पहले ही विड्रॉ हो गए, आना नहीं चाहते थे, यानी कुछ उनके कारण थे। तो फिर हमने अभी हिंदू सिंधु तीर्थ स्थल के नाम से एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया है, क्योंकि हमको न दान पेटी रखना है मंदिर में, न किसी से आगे देनगी लेना है। मुझे ऐसा कहना है कि ये सब बातें अभी जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो बातें फैलाई जा रही है, जी, ये इसके बाद में आपको सुझा क्या है कि ये संस्था के नाम पे जमीन करना चाहिए? इतने साल में आपने क्यों नहीं किया? नहीं, संस्था के नाम पे हर जगह से लेकर आए हो, यहाँ पर ही दिखा हुआ है, तो उस टाइम में आपने क्यों नहीं सोचा? नहीं, देखो अभी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हुए? जी, अकाउंट में आए हैं 1,94,000 रुपये, 19400। बाकी पेमेंट कैश आया है, उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया है। और आपने लिखा है उसमें कि कुछ माजी सदस्य है जिनको चाहते हैं कि ये नहीं बनना चाहिए। अच्छा, आप बता सकते हैं किनको लग रहा है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? अभी वो मैं नाम ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़े प्रूफ कच्चे पक्के हैं। मेरे प्रूफ फाइनल हो जाएंगे, अभी रिकॉर्डिंग्स वगैरह ये वो, जब वो सब आ जाएंगे तो आपको ज़रूर। लेकिन मतलब वो लोग मंदिर बने ऐसा भाई, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। आपने हॉस्पिटल से बहुत सारी बातें उसके अंदर मेंशन की, बहुत ज़्यादा इतना अच्छा project। उनको ये लगता है कि भाई नीरज जसवानी का नाम हो जाएगा अगर मंदिर बन जाएगा, तो शायद उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। अब हर किसी की अपनी तकलीफ है, हमको तो अपने लक्ष्य पे जाना है कि हमारा लक्ष्य है कि हमको काम करना है। नीरज जसवानी का नाम तो वैसे भी झूलेलाल वाटर पार्क से हो ही चुका है, तो भी लोगों को ये लगता है मंदिर बनेगा, फ्री सेवाएं चालू होगी। अभी हमारा मेडिकल सेवा चालू हो रहा है जुलाई से, इसी मंदिर की ट्रस्ट की इससे फ्री सेवा मेडिकल चालू हो रही है। उसके लिए भी मैं आगे आपको एक बार ये करूँगा, बताऊंगा सब। अभी तो हमारा क्या, हमने तो वैसे भी सोचा था, क्योंकि हमारा वाटर पार्क 2 साल से काम ही शुरू है, काम ही चालू है। ये 15 लाख तो खर्चा हो गया, लेकिन वो 85 लाख की जमीन वो कौन से पैसे की पूरा? मेरे अपने पर्सनल पैसों से। जी, और अभी ये जो वाटर पार्क है, इसका सब जो फंडिंग है वो मंदिर को जाने वाला है। यस 3 साल में यहाँ तक कितना फंडिंग जमा हुआ थी? सर, 3 साल में तो अभी देखो फंडिंग जो मैंने 85 लाख की ज़मीन ली है उसमें, वो पहले लिया आपने? सर वही बता रहा हूँ, जो 85 लाख की मैंने ज़मीन ली थी उसके लिए मैंने बाहर से कुछ कर्जे लिए थे। वो कर्जे अभी तक फेड़ा हूँ मैंने, अभी जाके फ्री हुआ हूँ। अब यहाँ से मैं वो मंदिर का काम स्टार्ट करूँगा, थोड़ा थोड़ा चलाऊँ। मेरे पास भी 85 लाख घर में नहीं पड़े थे, मैंने भी बाहर से कर्जे लेके मैनेजमेंट करके वो ज़मीन ली है। आज इतनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे ना जब आप बोलोगे। आपने ये जो बोला है झूलेलाल मानव सेवा संस्था, जी ये संस्था के नाम से आपने यात्रा निकाली, जी ये संस्था के नाम से फंड जमा हुआ, जी यही संस्था के नाम से आप मंदिर और ट्रस्ट, मंदिर और जो भी है वो खड़ा कर रहे हो। जी, अभी आप बोल रहे हो कि ये संस्था के अंदर जो भी लोग थे उन्होंने तुमने विड्रॉल कर दिया, अभी वो जगह आपने बोल रहे कि आपके नाम पे है। अभी देखो जगह हमने जब ये संस्था बनी थी तब वो जगह मेरी रजिस्ट्री जब हुई है, तो अभी मैंने उसको मर्ज नहीं किया है। अभी मैं उसमें मर्ज करूँगा ना, मैं वो जगह डोनेट बताऊँगा ना मैं संस्था की प्रोसीडिंग दोनों, जी। संस्था की प्रोसीडिंग होगी ना आपकी? कौन सी संस्था की? एक झूलेलाल संस्था की। हाँ, तो उसमें क्या चाहिए आपको? वो संस्था पे कौन मेंबर थे, कौन विड्रॉल हो गए थे? ठीक है, वो देता हूँ ना मैं कल आपको, कल डिटेल देता हूँ आपको पूरी। इमरजेंसी में ये टॉपिक पर
कॉन्फ्रेंस लेने का क्या जरूरत है? नहीं, इमरजेंसी तो कुछ भी नहीं थी। इमरजेंसी ये थी कि बहुत दिनों से चल रहा था भाई, लोगों के मन में जो बात चल रही थी भाई मंदिर की जगह पे वाटर पार्क बना है, तो वो कन्फ्यूजन था लोगों का। तो वो कन्फ्यूजन यही चल रहा था सबके मन में कि भाई जगह, लोगों को पता ही नहीं है कि मंदिर की जगह ही अलग है। तो ये संस्था चालू रखने वाले हैं या बंद करने वाले हैं? संस्था एक्चुअली हम लोग डोनेशन नहीं ले रहे हैं। नहीं, आप डोनेशन की बात नहीं है। झूलेलाल मानव सेवा संस्था ये चालू रहने वाली है, चालू आप विड्रॉल कर रहे हो? चालू रहेगी या विड्रॉल भी हो सकती है। उसमें हमारे कुछ मेंबर्स है, उसमें बाहर के कुछ मेंबर्स है, उनका कुछ एक की डेट हो गई है, उसमें कुछ 1-2 आगे पीछे हो रहे हैं, तो उनसे अभी मीटिंग होने वाली है, उसके बाद डिसीजन। मंदिर चलने वाला है। जी जैसे आपने बताया कि नया ट्रस्ट बनेगा, जी सर, मंदिर की जगह जो है जी हिंदू सिंधु तीर्थ स्थल हम मंदिर को नाम दे रहे हैं जी। और देखो हम लोग मंदिर चलाने के लिए, मंदिर बनाना और उसको चलाना, उसके लिए बहुत पैसा लगता है, ये आपको भी पता है। आज मंदिर बना लिया, आज अपन ने घर में कोई चीज़ ला ली, गाड़ी ला ली, उसको पेट्रोल तो लगेगा ना। तो मेरी ये है कि आज हम लोग है, हम रहे नहीं रहे, ये सदा सदा वाटर पार्क भी चलता रहे और वो मंदिर भी चलता रहे और रिसोर्ट भी चलता रहे। 2 पैसा यहाँ से जनरेट होगा तभी वो चीज़ बन पाएगी। 15 लाख रुपए में तो कुछ हो नहीं पाएगा। जी सर, वो संस्था है जो मदद करनी चाहती है, क्या आप हेल्प लेंगे मंदिर में? नहीं, किसी भी प्रकार की अभी हम हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हेल्प ले रहे हैं तो आरोप लग रहा है। 2 साल लेट बनेगा, हमको पता है। देखो कार्य भगवान का है, हमारा तो कार्य है नहीं, और भगवान की जो मंजूरी होगी, जब उनको बैठना होगा वो उस दिन ज़रूर बैठेंगे। तो हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा आज ये मंदिर बनेगा, उसका सुख मुझे अकेले को नहीं मिलेगा, पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज आएगा जाएगा, सबको वो सुख मिलेगा। मैं अकेले के लिए नहीं मंदिर बना रहा हूँ, मेरे पर्सनल तो नहीं बना रहा हूँ। ये आपने 2019 में कहा था कि 3 साल में मंदिर बन जाएगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन कुछ मिसमैच हो गया कि आपको अपेक्षा थी कि समाज से सपोर्ट मिलेगा, ये मिलेगा, वो पूरा बजट नहीं बैठा, इसलिए पूरा डिले हो गया। मिसमैच यही हुआ ना कि मेरी ये इच्छा थी भाई हर घर से 2 गोनी सीमेंट की मिले। ये यात्रा निकालने का उद्देश्य ये था कि भाई भगवान झूलेलाल के बारे में भी हम बताते थे, और हम बोलते थे जब भूमि पूजन था, जितने भी गुजरात के लोग यहाँ आए थे, एक प्लेन पूरा रिकॉर्ड है, वो भी 80 लोगों का प्लेन भर के स्पेशली अहमदाबाद से प्लेन चला यहाँ आया था, और लोग आए थे। और उनका यही था कि भाई हम लोग ज़मीन, उस टाइम पे हमारे पास ज़मीन नहीं थी, उस टाइम हमारा सिर्फ सौदा पावती हुई था, तो भाई उसमें आप फंडिंग करो तो हम ये ज़मीन लें। पर उस टाइम पे वो हमारे जो माजी आजी है, उन्होंने कन्फ्यूजन कर दिया उनको, तो वो भी पीछे हट गए। अब उसके बाद लग गया कोविड। अब कोविड लगने के बाद तो आपको पता है कि क्या हालत थी, यानी मंदिर के बारे में तो सोचना भी दूर की बात है। यानी ये जो प्लान है, ये तो लोग सिर्फ बोलते हैं, पर इसको सिर्फ सोचेंगे ना तो बीमार हो जाएंगे, इतना बड़ा प्लान है ये। तो ये मंदिर बनाने का संकल्प सिर्फ आपका अपना है? हाँ, मेरा सपना है और भगवान ने मेरे को आगे किया है और उन्हीं की राह पे चल रहा हूँ, और भगवान ने चाहा तो जल्द से जल्द मंदिर बनेगा। वो ज़मीन अलग है, जो आपकी ज़मीन है उधर आपके नाम पे है? ये भी ज़मीन मेरी मैडम के नाम पे है और वो भी ज़मीन मेरी मैडम के नाम पे है। संस्था के नाम पे क्यों नहीं दिया? संस्था के नाम पे अभी हम काम शुरू करेंगे ना। अभी जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग बना रहे हैं, अभी क्या था, वो एनए का चक्कर था भाई, एनए करानी पड़ रही थी पूरी जगह। अभी एनए फ्री हो गए, हमको पता था 6-8 महीने पहले भाई ऐसा आने वाला है, तो अभी एनए कराने में 38 से 40 लाख खर्चा आ रहा था। तो हम सोच रहे थे वो पैसा हमारा बचे ना, तो इसके लिए हम रुक गए थे। अभी हम लोग लगे हुए हैं और जल्द से जल्द आपको भी अपडेट मिलता रहेगा कि आगे क्या हो रहा है। संस्था के कितने कैंडिडेट्स थे अपने पास जो विड्रॉ हो गए और कितने बाकी है, और चेंजिंग रिपोर्ट किया है क्या? मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ, भैया ने पूछा तो सवाल, वो भी बता देता हूँ। सर लिख लीजिए। हाँ झूलेलाल देवता तो सब सिंधी बांधव के हैं, जी सब हिंदू धर्म के हैं, जी। और झूलेलाल देवता का मंदिर आप जलगांव जिले में पहली बार कर रहे हो। वर्षी महोत्सव के अंदर नीरज
जो आदमी था वो वर्षी महोत्सव के अंदर बहुत सपोर्ट करता था समाज को, समाज के महोत्सव को। तो आज समाज और वो जो मंदिर है इतना बड़ा, वहाँ के कोट्यावधि रुपए वहाँ पे उनके पास पड़े हुए हैं, तो वो समाज और वो मंदिर के ट्रस्ट आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे? उनके अपने बजट्स है, उनके अपने काम हैं। अब उनका काम शुरू हुआ है 2016 में। भगवान तो सबके, हाँ, वो लाल देवता सबके, फिर भी समाज आपके खिलाफ क्यों है? वो तो मुझे भी नहीं पता कि वो लोग मुझे गलत क्यों सोचते हैं। उनके दिमाग में किसी ने यही भरा था कि भाई मैंने चंदा किया है और मैं चंदा खा गया और करोड़ों रुपए चंदा आया है, उससे वाटर पार्क बना है। उनके दिमाग में ये था। मैंने कभी बताने की कोशिश नहीं की, मेरी भी गलती थी कि भाई हमने ज़मीन ली है। तो इस आपके माध्यम से मैं उन तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों से धन नहीं चाहिए, तन और मन चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है भाई मंदिर बनना चाहिए हमारे समाज को, तो तन मन से सिर्फ खड़े रहो, धन से नहीं। तो फिर भी वो मंदिर इतने लेट क्यों बन रहा है? 2016 से काम चालू उसका 2016 से काम चालू है, उसमें 31 तो सब साथ में, जी। पैसा भी बहुत है, फिर भी वो मंदिर इतना लेट क्यों बन रहा है? अब उनके हर किसी की फंडिंग अपनी होती है, अपने एक विचार होते हैं। हालांकि वहाँ 31 लोग हैं और पूरे इंडिया से वहाँ पैसा आता है। अब मैं तो अकेला हूँ और मुझे तो हुए 3 साल है, उसमें मैंने ज़मीन ली है और मैं ये बनाने का सोच रहा हूँ। भाई चालू है ना प्रयत्न कि भाई ये करना है, अपने को ये करना है। तो अब अकेले आदमी पे कितना बोझा है ये आप समझ सकते हो। जो समझेगा मुझे वही समझ पाएगा। बाकी देखो पत्थर मारने वाले तो बहुत है, करोड़ों आए लाखों है। मैं तो बोलता हूँ ना, करोड़ों ऐसे कोई चंदा देता है क्या? करोड़ों ऐसे चंदा मिलता है क्या? मंदिर की पार्श्वभूमि थोड़ी बताइएगा। जी, मंदिर की पार्श्वभूमि किस प्रकार से बनने वाला है? मंदिर भगवान श्री राम भगवान की मूर्ति है, झूलेलाल साईं की मूर्ति है। हिंगलाज माता का जो मंदिर है, जो हमारा सिंध पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे हम ओरिजिनल बर्फ़ फॉल करने वाले हैं ताकि दूर दूर से इस मंदिर पे लोग आए और एक उनको अच्छा लगे। जलगांव में कुछ भी नहीं है, तो हम ये सोच रहे हैं यहाँ शादियाँ भी हो। भाई आज डेस्टिनेशन वेडिंग करते लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्चा करते, तो हम लोग ये सब बना रहे, वहाँ भी हम रूम्स बना रहे ताकि लोगों को कम से कम पैसे में शादी करने को भी मिले और हमारा भी पैसा जनरेट हो और वो पैसा मंदिर को काम आए। मंदिर के डोनेशन में, मंदिर की जो भी आगे काम है वो मंदिर के पैसा तो लगेगा। कुछ भी काम रहे, एक्टिविटी है तो पैसा तो लगेगा। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, जो बोलते हैं ना सिंधी दिमाग, मैंने इसमें सिंधी दिमाग लगाया कि पहले मैंने पैसा जनरेट करने की मशीन लगाई। मंदिर में से वाटर पार्क नहीं बन सकता है, वाटर पार्क में से 10 मंदिर बन सकते हैं। आपने लास्ट टाइम भैया कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा था कि किसी मूर्ति के बारे में। जी, मुझे अभी याद नहीं है कि 110 फीट कुछ, तो वो हम झूलेलाल साईं की 110 फुट 101 फुट की मूर्ति, भगवान श्री राम जी की 101 फुट की मूर्ति बना रहे थे। वो जो ऊपर काम शुरू था वो झूलेलाल साईं की मूर्ति का काम शुरू है, तो वो हमने रुकवाया ही इसके लिए कि एक्चुअली क्या है कि बड़ी मूर्ति यहाँ पे एक तो पहाड़ है, हवा तूफान, मेंटेनेंस की बहुत प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए हमने मंदिर की सब चीज़ें चेंज की है। वहाँ पहले हम हॉल नहीं बना रहे थे, अब हम हॉल बना रहे हैं। और मंदिर का जो अभी जो नया नक्शा है वो जल्द आने वाला है, तो नेक्स्ट में मैं आपको वो पूरा डिटेल दूंगा कि उसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। नीरज भाई, ये मंदिर पूरा करने के लिए आपके पास में आगे स्ट्रैटेजी कैसी होगी और ये मंदिर 100% पूरा ही होगा? 100 कैसे दे सकते हैं? मंदिर 100% पूरा होगा तो ये तो कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। देखो आज हम लोग सब बैठे, एक पल का भरोसा नहीं है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ये मंदिर जल्दी बने, पूरी हमारी कोशिश चालू है। आज हमने इतनी बड़ी जगह ली है, इतना बड़ा सब कुछ किया है। आज लोग बोलते हैं 60 दिन आप अपना घर बार छोड़ के यात्रा में जा सकते हो। मैं गया ना, इसके लिए बलिदान देने पड़ते और उस बलिदान के बदले भगवान दे रहा है ना, तो इसके लिए मंदिर जरूर बनेगा और वो तो उनके हाथ में है। अगर हम हैं तो जरूर बनेगा मंदिर। आप जब तक हो तब तक मंदिर बनेगा ही, 100% श्योरिटी है। ये तो मैं कैसे श्योरिटी दे सकता हूँ भाई मैं जब तक वो कोशिश करूंगा कि मंदिर बन जाए,
भाई देखो, हम तो जल्द से जल्द बाउंड्री वॉल का काम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ फॉरेस्ट की जगह है, यहाँ पे ये चीते बीते, ये हिरन विरन, ये बहुत सारी चीज़ें आती रहती है ऊपर। तो हमने इसके लिए डिसीजन लिया कि पहले हम बाउंड्री वॉल करें। तो हम लोग अभी बाउंड्री वॉल की तैयारी में हैं। अब ये एनी का प्रॉब्लम हट गया ना, तो अब जल्द से जल्द बाउंड्री वॉल शुरू हो जाएगा। अब मैं बोल नहीं रहा हूँ, फिर मैं बोलूँगा अगले महीने शुरू होगा, तो वो भी गलत है। इसके लिए मैं जल्द आपको बताऊँगा, हो सकता है कल शुरू हो जाए, हो सकता है अगले महीने शुरू हो। बिल्कुल कोशिश है। भगवान प्रभु, देखो प्रभु श्री राम भगवान, भगवान झूलेलाल, हिंगलाज माता साथ है, आप सब भाइयों का साथ है, तो ज़रूर बनेगा।